हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग कठिन मेहनत करते रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। आइए आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज से पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही दूसरे वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बेटा कूलाम के नियम पर आधारित होंगे, यानी ये किस पे आधारित होंगे? कूलाम के नियम पर आधारित होंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा वो कूलाम के नियम पर ही होंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्न के पहले प्रश्न का। देखिए लिखा हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। देखिए यहां पे दे रखा है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः यानी Q1 का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁷ दे रखा है, जबकि Q2 का बेटा मान कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁷ दे रखा है। और आपसे कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से यानी कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 30 सेंटीमीटर है। ये देखिए सेंटीमीटर को बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो 10⁻⁻² से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी ये जो 30 सेंटीमीटर है जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब यहां पे आपसे बल पूछ रहा है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कूलाम का नियम। F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपान R²। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। यहां पे जो K है वो 1/4πε के बराबर है, यानी इसी फॉर्मूले को आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो F बराबर यानी K का मान हम क्या रख सकते हैं? 1/4πε रख सकते हैं, यानी F बराबर K की जगह क्या रखेंगे? 1/4πε Q1 Q2 अपान R² उतर जाएगा। यानी जैसे कि तैसे हम लिख लेंगे, जो 1/4πε होता है, ये 1/4πε होता है, इसका बेटा जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹। तो जब फॉर्मूले में इन सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये देखिए ये 1/4πε का मान कितना? 9 × 10⁹। Q1 का बेटा मान रखिए, देखिए 2 × 10⁻⁷, ये 2 × 10⁻⁷ हो गया, इनटू यानी गुणे का चिन्ह। Q2 का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। और जो R है वो कितना हो जाएगा? R जो बेटा दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी इसका जो मान होगा 30 × 10⁻² मीटर। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए क्या दे रखा है? ये 9 × 10⁹ गुणे 2 × 10⁻⁷ गुणे 3 × 10⁻⁷, और बटे में क्या हो जाएगा? ये 30 × 10⁻², और ये 30 × 10 की पावर क्या हो जाएगा? -2। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए जितने नंबर हैं इनको सबको एक साइड कर लीजिए और घातों को सॉल्व कर लीजिए। तो पहले थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ये जो नीचे वाले नंबर हैं यानी 30 को अगर हम लिखना चाहें एक के साथ, देखिए अगर 1 0 होता तो हम 10⁻1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10⁻1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻1। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर, यानी 3 × 10⁻1। यानी नीचे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए 9 × 10�9, और ये क्या 2 और गुणे का एक साथ कर लीजिए, 2 × 3 यानी 2 × 3, और ये 10⁻⁷ और ये 10⁻⁷ क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, यानी सॉरी ये जुड़ जाएंगे लेकिन साइन वही रहेगा, माइनस का ही। और अपान में देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 30 है सिर्फ 30 को बता रहा हूं मैं, क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻1, और ये क्या है? गुणे 10⁻⁻2 इंटू, फिर से हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻1, और ये क्या हो जाएगा? 3 × 10 की, ये 10⁻−2। तो आप इन घातों को देखिए, ये माइनस में है और ये किस में है? प्लस में है। ठीक है, ये किस में है? माइनस में है, और ये बेटा किस में है? प्लस में। तो ये प्लस, देखिए जब प्लस और माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? -1। यानी जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9, ऊपर वाला नोट कर लीजिए, 2 तो यहाँ 6 × 10⁻−14, और जो बटे में बचेगा ये क्या लिख सकते हो? इसको 10 की 3, देखिए 3 है, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 9। अब इंटू देखिए ये 10⁻1, 10⁻−2 में से 1 जाएगा तो 10⁻1, और ये भी क्या बचेगा? 10⁻1, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको
बताइए 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -2। ये 9 से 9 को क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। ठीक है, 9 से 9 हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 6 गुणे, ठीक है, 10 की पावर -14। और ये देखिए 10 की पावर 9 किस में है? प्लस में है। और ये देखिए 10 की पावर -2 किस में है? माइनस में। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी प्लस और ये भी ऊपर जाने पे प्लस हो जाएगा। तो 9 2 11, यानी इसको हम क्या करेंगे? ये 14 है और 10 के पावर क्या हो जाएगा? 11। देखिए 14 में से 11 घटाएंगे, यानी जो बड़ी वैल्यू है उसमें से घटा देंगे, माइनस के साथ है। तो माइनस में से जब देखिए माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? -3 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस किसके बड़े अंक के साथ क्या है? माइनस साइन है। यानी इसका जो आंसर होगा 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आप इसके आंसर को देख सकते हैं, बहुत सिंपल देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है? सिंपल से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए क्या किया है? 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 6 10 की पावर -14 हो जाएगा। 3 दूना 6, देखिए 3 दूना ये 6 हो जाएगा। तो ये 2 तियाँ 6 और 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7, ये 6 गुणे 10 की पावर -14 और ये 9 गुणे 10 की पावर 9, ऐसे लिख लीजिए। और इसको जब हमने सॉल्व किया, देखिए नीचे मैंने सॉल्व करके दिखाया कैसे ये 10 की पावर -2 हो गया। इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 गुणे 10 की, ये 3 तरीके 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, 10 की पावर -2। जब इसको इस सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो कट कुट करके हमारे पास क्या बचेगा? जब कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर -3 और ये 6 बच जाएगा, यानी 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा, तो ये आपके प्रश्न बहुत ही ईजी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा वो क्या है? देखिए कह रहे हैं कि 0.5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश वायु या निर्वात तथा एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है बेटा, बहुत सिंपल सा है। इन दोनों के देखिए क्या रखना है, पहली बात आपको क्या करना है, इन चीजों को समझ लीजिए कि आपको करना क्या है पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखिए क्या जो गिवन है, यानी देखिए Q1 का मान कितना दिया है। इसने बोला कि Q1 बराबर, यानी दो आवेश हैं Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा है? 0.5 माइक्रो कूलाम दे रखा है। ठीक है, और Q2 का बेटा मान भी कितना दे रखा है? 0.5 माइक्रो कूलाम दे रखा है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड यूनिट में इसको चेंज करेंगे, माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो 0.5 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻6, यानी जैसे आपने 10 की पावर -6 से गुणा किया, ये माइक्रो कूलाम किस में बदल गया? कूलाम में बदल गया। तो नीचे भी वही करेंगे, 0.5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम में ये बदल गया। अब R बराबर एक दूसरे पे दूरी कितनी रखी गई है? R बराबर 0.15 मीटर दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी सेम क्वेश्चन है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? ये F पूछ रहा है। तो देखिए जो Q1 का मान है वो भी 0. इसने बोल रखा है 0.5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश वायु या निर्वात एक दूसरे से 0.15 यानी 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन है, Q1 कितना दिया है? 0.5 माइक्रो कूलाम। Q2 भी बेटा कितना दे रखा है? 0.5 माइक्रो कूलाम। तो इसको जब कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो Q1 बराबर 0.5 गुणे 10 की पावर -6 क्या हो गया? कूलाम। तो ये भी Q2 भी क्या हो जाएगा? 0.5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और R बराबर आपसे कितना दे रखा है? 0.15 मीटर दे रखा है। तो आप कूलाम के नियम को अप्लाई कर दीजिए। F बराबर क्या होता फॉर्मूला होता है? देखिए आपने पहले भी देखा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रख दिया है 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 का मान यहाँ से पुट करिए। देखिए Q1 का मान कूलाम में कितना है? 0.5 गुणे 10 की पावर -6, तो यहाँ पे कर दिया 0.5 गुणे 10 की पावर -6। और Q2 का भी बेटा मान कितना है? 0.5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और R देखिए फॉर्मूले में क्या है? R² है, इसलिए 0.15 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम? आगे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सा हमारे पास देखिए कैसे आएगा? 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, गुणे 5 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर -6। ये दशमलव हटाने के बाद ऊपर क्या हो जाएगा? नीचे भी, ऊपर भी दशमलव नीचे भी दशमलव हट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है? ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा? बताइए, 10 की पावर -12 हो जाएगा। और ये 10 की पावर -12
ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, लेकिन साइन वही रहेगा। तो -12 और ये प्लस का 9 यानी 12 -12 और +9 यानी 12 में से जैसे ही 9 घटाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, लेकिन माइनस के साथ आएगी। ठीक है, तो देखिए 9, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये 5 से गुणा कर दीजिए, पंचम 25, तो 9 गुणे 25 और 10 की पावर -3 और 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। ठीक है, और 25 नवा करेंगे तो 225, ठीक है, क्या आ जाएगा, 25 नवा 225, 225 को 225 से काटेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 10 के पावर -3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी F बराबर 10 के पावर -3 न्यूटन। ठीक है, बस बेटा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, जो सिंपल सा प्रश्न है, ये क्या कह रहे हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है बेटा वो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको जरूर आप देखिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की पावर - कूलाम ऋण आवेश होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा बेटा वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, यानी अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि एक अल्फा कण पे, किस पे बेटा, एक अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा, यानी कोई एक अल्फा कण है उस पर कितना चार्ज होगा, यानी कितना आवेश होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही किस पे होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो उतना ही किस पे होता है, प्रोटॉन पे। बस साइन का अंतर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव रखेंगे और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32 इंटू 10 की पावर -19 और देखिए एक अंक पे दशमलव लगा तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी जो आंसर आएगा वो 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम आ जाएगा। ये देखिए 16 दूना 32, तो 32 लिख दिया, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, गुणे 10 की पावर -19 कूलाम इसका आंसर होगा। फिलहाल फिर भी देख लेते हैं इसके आंसर को। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसके। सिंपल सा पता होना चाहिए कि देखिए जो अल्फा कण होता है, आपको सिंपल सा फॉर्म में आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी कोई एक अल्फा कण है उस पर कितना आवेश होगा। देखिए एक पैटर्न तो ये होता है, दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी E बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE और n का देखिए कितने प्रोटॉन है बेटा, 2 प्रोटॉन है। आपने देखा है कि n बराबर कितना, यहाँ पे कितने प्रोटॉन रखे हैं हमने, 2 प्रोटॉन रखे हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना रख दोगे, 2 रख दोगे और E का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, तो 16 दूना 32 यानी 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप साइंस स्टडी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा चौथा प्रश्न बेटा वो क्या कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी। आपको बहुत ही सिंपल, देखिए कोई यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको। यानी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q बराबर NE, क्लास 10 में भी आपने पढ़ रखा है और यहाँ पे भी। तो ये देखिए Q बराबर NE दिया है, यानी एक Q का मान कितना दिया है, Q दिया है और ये आपसे क्या पूछ रहा है, NE का मान आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को अगर हम हमारा जो बेटा अगला प्रश्न है वो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है, सॉरी चौथा नंबर का प्रश्न है।
ये सिंपल सा प्रश्न जो बेटा है इसको देखिए क्या कह रहे हैं कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन पूछ रहे नंबर। इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर NE लिख सकते हैं। Q बराबर NE, तो N बराबर बेटा क्या हो जाएगा, Q अपान E। Q का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 1 कूलाम, यानी Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1, और E का मान आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा 19। देखिए यहाँ पे एक घात कम करके हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर 18 और अपान में 16। जब 16 का भाग आप 100 में देंगे तो नियर अबाउट जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 दी पावर 18। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चालक पर कूलाम ऋण आवेश है। देखिए ऋण आवेश उसी पे होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है, यानी जो जिसने ग्रहण किया यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है, यानी यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर भी। Q बराबर NE, N बराबर Q अपान E, तो Q का मान बेटा कितना देखा है 1 कूलाम, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो N बराबर क्या हो जाएगा 10/16, इस दशमलव को अगर आप हटाएंगे तो ये 10/16 गुणे 10 की पावर 19, तो ये देखिए एक घात को और कम करके हमने क्या कर लिया 100 कर लिया। अब 16 का भाग 100 में देंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी अधिकता आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न बेटा सॉल्व होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है सेम पैटर्न पे है, ठीक है, सेम पैटर्न पे लागू होगा। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश है। क्या है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि एक चालक यानी किस पर जो आवेश है Q बराबर कितना होता है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम है, 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम है। ठीक है, धनावेश है वो बाद में बात करेंगे। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी सिंपल सी बात है, आपसे N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर NE, तो N पूछ रहा है तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E। तो देखिए ये Q का मान 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम दे रखा है, और E का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस क्या होता है 19 कूलाम होता है। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ पे, तो इस दशमलव हटा दीजिए, यानी ये 24 गुणे 10 की पावर माइनस 18 और बटे में क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस 19। काटिए जरा, ये देखिए 2 अट्ठे 16 और ये 12 दूना 24, फिर से काट दीजिए, तो 2 छक 12 और 2 चौक को 8, यानी ये जब और भी सॉल्व करेंगे तो ये 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी 3/2। ठीक है, अब ये घात को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ। इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ 3/2, 2 का जब 3 में भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ है, ये देखिए 10 की पावर माइनस 18 है और ये 10 की पावर माइनस 19 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस 19 हो जाएगा और ये माइनस 18 है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 10 की पावर 1, जैसे यहाँ पे किया हूँ ना मैं। देखिए ये 10 की पावर माइनस 18 और 10 की पावर माइनस 19, तो इसे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 19 और माइनस 18 यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 1। अब 2 का 3 में भाग दोगे यानी 3/2, यानी 1.5 लिखा है 1.5 लिखा है, तो 1.5 इंटू 10 दी पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 10 की पावर ये 10 है, जब वह एक 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए देखिए ये जैसे ही करेंगे तो ये 10 का मतलब ये दशमलव हट जाएगा, तो N बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी कमी। देखिए जब जहां पर धनावेश लिखा हो तो मतलब धनावेश का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले होते हैं बेटा देने वाले होते हैं, उन पे चार्ज धनावेश, और जो लेते हैं उनके पास क्या होता है ऋणावेश। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न नंबर 6 है वो भी इसी से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बेटा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है कि किसी वस्तु पर, ठीक है, कोई वस्तु है, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको।
यानी किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात करिए। सेम पैटर्न है बेटा, सेम पैटर्न वही है। आपको देखिए किसी वस्तु से क्यू बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे क्यू बराबर बेटा जो दे रखा है वो 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। क्यू का मान देखिए दे रखा है क्वेश्चन में 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और अपान में ई का यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो ये देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, एक अंक के ऊपर भी है एक अंक पे नीचे भी, तो ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, यानी 48/16 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और ये गुणे 10 की पावर 19 क्या हो जाएगा प्लस, ये जो नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। ये देखिए माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये 19 में 10 की पावर माइनस 19 में से अगर 10 की पावर 19 ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी घात खत्म हो गया। अब 16 का पहाड़ा पड़िए, 16 48, यानी n बार जो आएगा वो कितना आंसर आएगा 3, यानी n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो ये धनावेशित हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे Q बराबर 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो n बराबर निकालना है आपको, तो Q बराबर n से फॉर्मूला क्या होगा n बराबर Q अपान E। तो Q का मान 4.8 रख दीजिए और E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम रख दीजिए। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है। तो ये देखिए 16×48 हो जाएगा, ये देखिए घात से घात कैंसिल और दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये 16×48 यानी n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब धनावेशित होगा तो मतलब कमी होगी, और जब ऋणावेशित होगा तो उसका मतलब क्या है अधिक होगा। चलिए अगले प्रश्न, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7वां प्रश्न जो बेटा है, ये देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री की चीजें हैं। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन नाभिक पर, ठीक है, किस पे बेटा नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, ठीक है। अब ये देखिए नाभिक में कौन रहता है, ये मान लीजिए नाइट्रोजन का क्या है नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें नाभिक की बात कर रहे हैं, तो नाभिक में कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, इसलिए हमें किसको काउंट करना पड़ेगा प्रोटॉन को। किसको काउंट करना पड़ेगा प्रोटॉन को। तो ध्यान रहे कि जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये देखिए प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होती है 7 ही होगी। कितनी होगी 7 ही होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमसे क्या पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है एन ई। तो क्यू बराबर एन का मान यहाँ पे मिल गया आपको 7, और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। और देखिए कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल प्रश्न है जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। इस तरह के प्रश्न बेटा आते हैं जिसमें कुछ भी ना दिया हो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो हो, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न पूछा है। उसने पूछा आवेश की मात्रा क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो अधिकता का मतलब मैंने बता रखा है कि धनावेश, अधिकता का मतलब क्या होता है ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता तो उस ऋणावेश होता है, और जब देता है तो क्या होगा धनावेश। तो इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है एक्सेप्ट किया। तो दूसरे आंसर मिल गया कि जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी ऋणावेशित होगी। तो आइए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो सिंपल सी बात है कि यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है, ठीक है,
क्या है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए, तो दिया हुआ है कि क्यू बराबर यानी आवेश चार्ज 1500 यानी एन बराबर 1500 दे रखा है। एन बराबर बेटा कितना दे रखा है इसने 1500 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है यानी एन बराबर कितना दे रखा है इसने 1500 यानी एन बराबर 1500 दे रखा है। और आपसे ई का मान आपको पता ही होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होगा एन ई, एन का मान कितना है 1500 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये जो 1500 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की पावर 2, 15 गुणे 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर माइनस 19, तो 19 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 17 यानी ये 115 गुणे 1.6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 17। इसको हम क्या करेंगे जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के चला आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको क्यू बराबर एन ही है, एन का मान 1500। ठीक है, और 1500 का जब आप 1.6 में गुणा करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2400 आ जाएगा, कितना का 24,000 आएगा। एक अंक के बाद 10 मिनट तो लगा दीजिए 2400 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की पावर 2, तो ये देखिए 24 गुणे 10 की पावर 2 प्लस में और ये माइनस 19 में, माइनस 19 में से 10 की पावर 2 जाएगा तो क्या हो सकता है 24 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम ऋणावेश। ठीक है, तो इस तरह का ये आंसर था, जिसको नहीं फिर से देख लीजिए। यानी हम 1500 का जब गुणा करेंगे तो 1.6 में करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। और देखिए एक अंक के बाद 10 तो लगा दीजिए एक अंक के बाद, तो ये कितना आ गया 2400 आ गया। तो 2400 को हम क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की पावर 2 और देखिए क्या है वो गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख सकते हैं। तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी 24 गुणे 1.6 सॉरी एक गलत थोड़ा सा समझिए, ये पूरा आंसर निकाल चुके हैं हम, एक मिस्टेक हो गया। सुनिए ये 16 का जब आप 1500 का गुणा 16 में करेंगे तो ये 2400 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉरी ये 24 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये क्या है 10 की पावर माइनस 19। तो ये देखिए माइनस 19। ठीक है, ये क्या है माइनस 19 और ये प्लस 2 तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 24 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो प्रश्न नंबर 8 होगा बेटा। हमारा बेटा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9 है। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होगा Q बराबर एन ई होगा। क्या होगा Q बराबर एन ई होगा। इसी फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे तो देखिए एन बराबर कितना दिया बेटा 500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और ई का मान आपको पता है यानी Q बराबर 500 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करेंगे। ये जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कमी है, तो 500 इलेक्ट्रॉन की, जब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा धनावेश होगा। तो देखिए सिंपल सा है, तो इसको जब हम 500 को देखिए सॉल्व करके दिखाया गया अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये प्लस 2 और ये माइनस 19, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 17 हो जाएगा। और 16 पच्चे 80, ये देखिए 16 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 17 और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो देखिए एक अंक के बाद 10 मिनट तो एक अंक के बाद लगा दिया तो यानी 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 10 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कूलाम के नियम पर याद है लेकिन थोड़ा सा हटके है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो यानी 81 हो तो इनकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यानी आपको देखिए क्या दे रखा है K बराबर 81 दे रखा है और K बराबर फॉर्मूला जो होता है यानी आपसे जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है। ठीक है, यानी K बराबर एफ साइलेंस अपान एफ साइलेंस नॉट। तो आपसे ये पूछ रहा है एफ साइलेंस पूछ रहा है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है एफ साइलेंस होती है और जो परावैद्युतांक होता है वो एफ साइलेंस नॉट होता है। तो एफ साइलेंस को इधर लेके आएंगे तो ये कि इधर चला गया, तो एफ साइलेंस बराबर एफ साइलेंस इंटू K दिया गया है। ठीक है, सुनिए मेरे बात, तो ये एफ साइलेंस नॉट का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एफ साइलेंस का नॉट मान आपको याद होना चाहिए 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलाम सॉरी। ठीक है, देखिए ये जो परावैद्युतांक 81 है ये K का मान दे रखा है। ठीक है, और जो एफ साइलेंस होता है उसका मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
और देखिए जो आपसे पूछ रहा है एफ साइलेंस वो आपको निकालना है। तो एफ साइलेंस का मान बेटा क्या होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। और के का मान कितना क्वेश्चन में दे रखा है 81 दे रखा है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप रफ कॉपी लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका जो बेटा फाइनल आंसर आएगा ये 716.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 या 7 इसको और सॉल्व करेंगे तो 7.16 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आप कैलकुलेशन घर पे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये थोड़ा सा गुणा भाग आपको जरूर करना होगा। ध्यान रहे कि ये जो एफ साइलेंस का मान कई बार आपके पेपर में पूछ लेता है और साथ ही साथ ये मात्रक भी पूछ लेता है कि एफ साइलेंस का मात्रक क्या होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न कूलाम के नियम यानी कूलाम का अगर क्वेश्चन आया तो ये पहला ऐसा प्रश्न होगा जो पूछे जाने की संभावना होगी। देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है 4.4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। देखिए एक प्रोटॉन, देखिए जो प्रोटॉन है यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो Q1 और Q2 यानी Q1 के फॉर्म में दे रखा है और Q2 के फॉर्म में दे रखा है। यानी दोनों प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव में मानेंगे, अब प्रोटॉन पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव में। तो Q2 का भी मान कितना रख दीजिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्या लगा देंगे कूलाम का नियम F बराबर क्या होगा, देखिए R का भी मान दे रखा है यहाँ पे 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर दे रखा है। सब कुछ दिया, सॉल्व कर लीजिए। F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंस Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एफ साइलेंस का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q1 का बेटा मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और Q2 का भी मान कितना होगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और नीचे में R का मान जब वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है, तो R का मान कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के ये दो बार लिखेंगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, तो ये 4 चौके 16 यानी जब ऊपर सॉल्व करेंगे देखिए जैसे अब अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 4.0 है। ठीक है, देखिए 4.0 है और यहाँ पे भी 4.0 लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा ये दशमलव हटाने में थोड़ी सी हमें सहूलियत मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे हमें देखिए क्या आंसर मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये जो देखिए ये जो दशमलव होगा हटाएंगे तो ऊपर का भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर वाला भी दशमलव हट जाएगा। यानी ऊपर क्या हो जाएगा -19 और -19, ये क्या हो जाएगा -38। यानी जब सॉल्व करेंगे इसको तो 9 गुणे, ठीक है, 16 गुणे 16 इंटू घात को जब सॉल्व करेंगे तो ये -38 और -38 में से, ठीक है, जब 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा 29, यानी 10 की पावर माइनस 29 बच जाएगा। और अपान में 4 चौक को 16, ये कितना हो जाएगा 4 चौक को 16 और गुणे 10 की पावर माइनस 15 और 15 क्या हो जाएगा -30। देखिए जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो जब इसको देखिए 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा ये 30, तो 16 का पहाड़ा 16 में पढ़िएगा और फिर जो वैल्यू आएगी 9 का पहाड़ा 16 में पढ़िए और 16 का जो आ रहा है आंसर उसका 16 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए मैं घात सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है। तो देखिए जब ये 10 की पावर माइनस 30 है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 30 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 9 गुणे 16 गुणे 16, ठीक है, ऐसे रह जाएगा। और नीचे क्या रहेगा 16, यानी एक 16 से एक 16 को हम काट भी सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर देखिए 10 की पावर माइनस 30 है, ऊपर जाएगा तो ये 29, इसमें प्लस ये -29 और ये +30, तो 30 में से जब 29 घटाओगे तो कितना बचेगा एक ही बचेगा, वो भी क्या बचेगा प्लस का। तो 10 की पावर 1, 16 9 144, कितना 144 गुणे 10 की पावर 1। आगे भी इसको सिंपल फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए F बराबर 144 गुणे 10 की पावर 1, तो ये 10 के जब इसमें एक 10 की पावर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो 14.4 न्यूटन आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये